अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपना डाटा पाथ डिज़ाइन कर सकते हैं। आज उसकी थोड़ी सी रिवीजन और उस डाटा पाथ को हम जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो लास्ट लेक्चर जो है उसको देखें और लास्ट लेक्चर की थोड़ी सी रिवीजन हम कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोई भी डाटा पाथ हो उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी का। इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्या कर रही है, इसमें आपके पास इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो स्मॉल कमांड्स या वर्ड्स हैं जिनको कंप्यूटर समझ सकता है और उनके अगेंस्ट एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। सो होगा क्या कि आप इंस्ट्रक्शन मेमोरी से बारी बारी इंस्ट्रक्शंस उठाते रहेंगे। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है ये हमें पता चलता है एक रजिस्टर से जिसका एक स्पेशल नाम है। उस रजिस्टर का नाम क्या है, प्रोग्राम काउंटर, और उसको पीसी से डिनोट करते हैं। सो प्रोग्राम काउंटर आपको बताता है कि आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी। प्रोग्राम काउंटर अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बता रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस जैसे हमने बात की थी वॉन न्यूमन मॉडल में सिक्वेंशियली चल रही होती हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास एक इंक्रीमेंट नेक्स्ट एड्रेस पे पड़ी होगी और हमें पता है कि मिप्स की जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 4 बाइट की। इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे अगर जाना तो हमें 4 का इंक्रीमेंट करना है। दैट इज वाई हम जो है वो पीसी में पीसी प्लस 4 इंक्रीमेंट करते हैं और इंक्रीमेंट करने के लिए हमें खास किस्म का हार्डवेयर चाहिए जिसको हम एडर भी कह सकते हैं, एएलयू भी कह सकते हैं। और वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पीसी की वैल्यू उठाता है और उसमें 4 ऐड कर देता है ताकि हमारे पास नई इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाए। और उस इंस्ट्रक्शन से हम क्या करते हैं, मेमोरी या सॉरी इंस्ट्रक्शन उठा के लाते हैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। फिर हमने देखा था कि आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस कैसी इंस्ट्रक्शन, आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें हमारे पास 3 रजिस्टर्स यूटिलाइज होते हैं। 3 रजिस्टर्स किस तरह से यूटिलाइज होते हैं, 2 रजिस्टर्स यूज होते हैं एज अ ऑपरेंड। जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि हम बताते हैं कि हमें कौन से रजिस्टर नंबर का डाटा चाहिए, ए में वो डाटा आ जाता है और इसी तरीके से हमें दूसरा डाटा कौन से रजिस्टर का चाहिए, वो दोनों हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी। और फिर हम उस पर क्या करते हैं कि ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास ऑपरेशनल इंजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू। और एएलयू क्या करता है, बेसिकली वो इनकी इंस्ट्रक्शंस को अपने पास एकअप करके एक्वायर करके इन ऑपरेंड्स को उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके अब वापस रिजल्ट रखना होता है। वापस हमें कहाँ रखना होता है, तो वो भी रजिस्टर पे रखना होता है। और वो रजिस्टर कहाँ से आ रहा होता है, हमारे पास डाटा आ रहा होता है हमारे पास एएलयू से। और उस रजिस्टर का एड्रेस कहाँ से आ रहा होता है वो भी अगेन हम इंस्ट्रक्शन से निकाल रहे होते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे शो किया। ठीक है जी। हमें ये भी बताने की जरूरत है कि एएलयू कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन हम इसको अभी के लिए जो है ना वो छोड़ देते हैं और बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या काम करता है। सिमिलरली हमें एक और चीज नजर आ रही है जिसका नाम जीरो है। ये जीरो क्या करता है हम इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मेमोरी ऑपरेशंस लोड वर्ड स्टोर वर्ड के केस में क्या होता है, हम टिपिकल एक केस देखते हैं लोड वर्ड के लिए। ठीक है जी। लोड वर्ड में क्या होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक आरएस होता है, एक आरटी, और तीसरी चीज होती है वो एड्रेस होता है। एड्रेस किसमें पड़ा होता है, आपके पास 16 बिट जो आपके पास इमीडिएट होता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, बेस एड्रेस लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, आप जो है वो इमीडिएट यानी कि उसमें एड्रेस ऐड करते हैं, बेस प्लस ऑफसेट ऐड करते हैं, तो आप जो है ना मेमोरी की लोकेशन या मेमोरी का एड्रेस मिल जाता है। ठीक है जी। ये देखिएगा कि इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर ए मिला है जिसमें हमारे पास बेस एड्रेस पड़ा है और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, 16 बिट इमीडिएट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक काम किया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है साइन एक्सटेंशन का, क्योंकि एएलयू जो है वो 32 बिट ऑपरेशंस करता है और 32 बिट डाटा के लिए ही काम करता है। तो इसका मतलब है 16 बिट के डाटा पे ये काम नहीं कर सके। हमें क्या करना पड़ेगा, साइन एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। साइन एक्सटेंशन क्या है, बेसिकली आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उठाते हैं और उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। आप साइन एक्सटेंशन करेंगे, 32 बिट का डाटा बना लेंगे और उस पर फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा, एडिशन एक्चुअली हो रही होगी यहाँ पे, यहाँ से आपको एड्रेस मिलेगा डाटा मेमोरी का। ठीक है जी। तो आप इस एड्रेस को पे क्या करेंगे, या तो डाटा इस पे स्टोर करेंगे या इस पे डाटा आप क्या करेंगे, या इसे डाटा रीड करेंगे। इन केस ऑफ जब आप लोड कर रहे होंगे तो यहाँ से आप ये एड्रेस, ये जो इसका रिजल्ट है वो बन जाएगा रीड एड्रेस। तो आप डाटा रीड करेंगे और डाटा रीड करके आपको वापस कहाँ पे रखना है, अगेन आपको रजिस्टर फाइल में रखना होता है। ठीक है जी। और वो रजिस्टर फाइल में किस जगह पे रखना है वो उसका एड्रेस आपके पास कहाँ से आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एक फील्ड दी हुई है, एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप क्या करेंगे, S3 पे जाएंगे। ठीक है जी। $S3 में आपका बेस एड्रेस पड़ा है, वो ए पे आ जाएगा। ठीक है जी। 452 आपके पास कांस्टेंट से आएगा, उसका साइन एक्सटेंशन करके आप
ALU को देंगे, ठीक है जी। सो ALU बेसिकली क्या कर रहा होगा, 452 प्लस $S3। ये 452 को भी समझेगा, हम इस पे बात करेंगे कि ये 452 क्या चीज है। अभी के लिए इसको आप यूं ही समझे। अच्छा जी, और फिर हम उस पर एड्रेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो एड्रेस आएगा उधर से हम क्या करेंगे, डाटा रीड करके लाएंगे मेमोरी में। और मेमोरी में किस जगह पे रखेंगे आप, अगेन अब आपको एक रजिस्टर पे रखना है जो $T1, और वो कहाँ पे आ रहा होगा आपके पास, राइट रेंज नंबर पे आ रहा होगा, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप जो है वो लोड का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली आप स्टोर का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। स्टोर के ऑपरेशन में आप क्या करेंगे, ये जो एड्रेस है वो पहले रीड एड्रेस था, राइट एड्रेस बन गया, और अब आप बजाय रजिस्टर पे डाटा रखने के रजिस्टर से डाटा उठा के कहाँ पे रख रहे हैं, मेमोरी में रख रहे हैं, ठीक है जी। सो मेमोरी में डाटा जाएगा, और एक काम और होगा, यहाँ से पता चलेगा कि मेमोरी में किस जगह पे डाटा आपके पास आना है, वो आपको रजिस्टर रीड बी से आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है जी। सो इस तरीके से हम लोड वर्ड और स्टोर वर्ड दोनों इंस्ट्रक्शंस जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं। आखिरी जो टाइप की इंस्ट्रक्शन जिन पे हम काम कर रहे होंगे वो है हमारे पास ब्रांचेस, BEQN BNE। ब्रांचेस में क्या होता है आपके पास कि आप दो रजिस्टर्स को कंपेयर करते हैं, और अगर दोनों इक्वल हैं तो आप इतनी इंस्ट्रक्शंस आगे चले जाते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर $2 $1 के इक्वल है तो आप 42 इंस्ट्रक्शंस आगे चले जाएं। 42 इंस्ट्रक्शंस आगे जाने का मतलब क्या है कि आपका पीसी अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, आपका पीसी अब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, 42 इंस्ट्रक्शंस आगे पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। सो आप क्या करेंगे अगेन, और ये एड्रेस कहाँ पड़ा होता है, अगेन आपके पास इमीडिएट में पड़ा होता है। सो आप डाटा यहाँ से साइन एक्सटेंड करेंगे 16 बिट को, और एक काम और करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन जैसे पता है कि 4 के मल्टीपल पर ही पड़ी होंगी। सो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इंस्ट्रक्शन, ये जो डाटा, ये जो आपके पास कांस्टेंट आया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये कि आप मल्टीप्लाई लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपने डाटा को 2 बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा दें तो इसका मतलब भी यही है कि आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो शिफ्टर्स जो हैं उनकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो मल्टीप्लायर से कम होती है, सो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप जो है वो शिफ्टर यूज करें। सो हम यहाँ पे शिफ्ट यूज करेंगे, शिफ्ट F2 करेंगे, और इसका मतलब यही है कि हमने अपनी इंस्ट्रक्शन जो ऑफसेट है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो आपके पास नया इंस्ट्रक्शन एड्रेस आया है, इसको आपने कहाँ रखना है, पीसी के अंदर ऐड करना है, ठीक है। सो PC+4 आपके पास पीछे से ही आ रहा होता, तो उसमें आप जो है वो इसको ऐड करेंगे, तो आपके पास नया अफेक्टिव एड्रेस बन जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, जिसको आपको फीड करना है किसमें, पीसी में। अच्छा, अब ऐसा करना है कि नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करना कि हो सकता है कि $2 $1 के इक्वल ना हो, तो हमें 42 इंस्ट्रक्शन आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें ये ऑपरेशन करना है कि नहीं करना, तो इसके लिए एक स्पेशल फ्लैग था जिसको हमने पीछे डिस्कस नहीं किया था, जिसका नाम क्या था, जीरो। जीरो बेसिकली क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो वो जीरो बेसिकली आपके पास क्या करता है, इन $2 और $1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेगा, और अगर रिजल्ट जीरो आ गया तो वो अपने आप को 1 कर देगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा दो नंबर इक्वल आ चुके हैं, ठीक है जी। सो ये जीरो का फ्लैग आपके पास यूज होगा, और ये बताएगा कि आपने इसको यूज करना है, ठीक है जी। सो अब हमारा काम क्या है कि अब हमने देखा है कि हमारे पास एक आर टाइप का डाटा पाथ बन चुका है, एक डाटा पाथ बन चुका है मेमोरी टाइप का, ठीक है। तो अब ये हो सकता है हम दो प्रोसेसर अलग अलग बना दें और दोनों क्या करें, एक आर टाइप की इंस्ट्रक्शन चलाए और दूसरा आई टाइप की इंस्ट्रक्शन चलाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, ठीक है जी। ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और प्रोसेसर डिजाइन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और काफी टीडियस हो जाएगी चीजें। सो हमें क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब क्या है कि हमने देखना है जहां जहां डिफरेंसेस हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना, जहां सिमिलैरिटीज है उनको ऐसे ही चलने दें, ठीक है जी। सो हमें पता चलता है कि रजिस्टर ए तो दोनों में आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। फर्क कहाँ पर आ रहा है आपके पास, रजिस्टर बी कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि कभी डाटा रजिस्टर से आ रहा है और कभी डाटा कहाँ से आ रहा है, हमारे पास 16 बिट के इमीडिएट से आ रहा है। तो अब हमें सिलेक्शन करनी है कि या तो हमें रजिस्टर का डाटा चाहिए या हमें कांस्टेंट का डाटा चाहिए, और सिलेक्शन के लिए हम जो हार्डवेयर यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर। सो मल्टीप्लेक्सर हमारे पास डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा डाटा चाहिए, हमें रजिस्टर का डाटा चाहिए, हमें इमीडिएट का डाटा चाहिए, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये तो जो डिफरेंसेस थे उनको हमने मैनेज कर लिया। एक और डिफरेंस है
डिफरेंस क्या है कि हमें ALU का रिजल्ट चाहिए या मेमोरी का रिजल्ट चाहिए। सो इन केस ऑफ आर टाइप हमें ALU का रिजल्ट चाहिए, और इन केस ऑफ मेमोरी टाइप में हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, हमें तो चाहिए डाटा मेमोरी से। सो अगेन हम यहाँ पर भी एक सिलेक्शन लगाएंगे। वो सिलेक्शन क्या करेगा कि हमारे पास डाटा हमें कहाँ से चाहिए, मेमोरी से चाहिए या ALU से चाहिए। सो ये भी डिफरेंसेस हमने हैंडल कर लिए। सो अब हमने क्या कर दिया है कि ये हमारे पास जो है वो डाटा पाथ एक बन चुका है, और जो कि किसको हैंडल कर सकता है, आर टाइप और मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस दोनों को हैंडल कर सकता है। अब बस हमें इसमें ऐड करना है कि इंस्ट्रक्शन की स्ट्रीम कहाँ से आ रही। सो हमें याद है कि हमने उसके लिए इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूज की थी। सो हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी को जस्ट यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। सो ये एक डाटा पाथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि क्या कर सकता है, आर टाइप और मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस को चला सकता है। ठीक है जी। अब ये दोनों तरह की एक ही क्लॉक साइकिल में दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी एक इसमें टाइप की इंस्ट्रक्शन नहीं चल सकती। वो कौन सी इंस्ट्रक्शन थी? वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन थी, और ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के लिए हमने स्पेशल हार्डवेयर यूनिट ऊपर लगाया था। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन भी इसमें ऐड कर देते हैं। वो भी कोई ज्यादा मसला नहीं है, तो देखते हैं कैसे ऐड होती है। सो एक चीज हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से एड्रेस आ रहा है, और दूसरा PC आ रहा है। ठीक है जी। और PC से हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें कितनी इंस्ट्रक्शंस आगे जाना है। ठीक है जी। और यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि कभी कभी हो सकता है कि हमें जो है वो ब्रांच वाला एड्रेस है, और कभी ब्रांच वाला एड्रेस ना चाहिए हो। ठीक है जी। तो हम सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन के लिए हम कौन सा सिग्नल यूज कर रहे होंगे। अगेन हम जो है ना वो कंट्रोल लॉजिक से एक सिग्नल जनरेट करेंगे, जो कहाँ से आ रहा होगा, हमारे पास 0 से आ रहा होगा। अच्छा जी, अब मसला क्या है कि अब हमारे पास कुछ जो है वो चीजें आ चुकी हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, जो कि हर इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक, क्योंकि हमें रजिस्टर्स का डाटा चाहिए। और मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस में हमें यहाँ पर 1 चाहिए, क्योंकि हमें मेमोरी का डाटा चाहिए। सो अब इन मल्टीप्लेक्सर्स को कंट्रोल करने की जरूरत, और इसी तरीके से ये ब्रांच का एक मल्टीप्लेक्सर है। कभी कभी हो सकता है हमें सिर्फ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए, PC+4 वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए, और कभी हो सकता है कि हमें ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए, हो सकता है PC से 42 से 40 इंस्ट्रक्शन आगे वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है जी। सो इन दैट केस हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन मल्टीप्लेक्सर्स को कंट्रोल करेंगे, और मल्टीप्लेक्सर को कंट्रोल करने के लिए हमें सिग्नल चाहिए, जो कि कहाँ से आएगा, हमारे पास कंट्रोल यूनिट से। याद हो कि हमने बात की थी कि हमारे कोई भी जो प्रोसेसर, उसमें 2 चीजें, नंबर 1 इज कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 इज द डाटा पाथ। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है कि किस टाइम कौन सा ऑपरेशन होना, और डाटा पाथ क्या करता है, वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी। सो हमें डिसाइड करना है कि ALU कौन सा ऑपरेशन करेगा, एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, या क्या ऑपरेशन करेगा। हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा डाटा कहाँ से आएगा। हमारा डाटा जो है वो रजिस्टर से आएगा, या हमारा डाटा कांस्टेंट से आएगा। और हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा डाटा रजिस्टर पे हमें राइट करना भी है कि नहीं। ये किस केस में हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन चला रहे हैं, उस केस में हमें डाटा मेमोरी से लोड करके लाना और रजिस्टर में रखना है। हाँ जी, रजिस्टर पे हमें डाटा राइट करना है। स्टोर वर्ड के केस में क्या हमें ऐसा कुछ करना है? स्टोर वर्ड के केस में हमें ऐसा कुछ नहीं करना। स्टोर वर्ड के केस में केस ऑपोजिट है, हमें रजिस्टर पर राइट नहीं करना, हमें मेमोरी पर राइट करना है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर भी एक सिग्नल चाहिए, ठीक है, जो कि डिसाइड करे कि रजिस्टर पे कुछ राइट करना है या नहीं करना। अच्छा जी, उसके अलावा हमें कंट्रोल सिग्नल्स कहाँ चाहिए? हमें यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल चाहिए कि हमें ब्रांच करना है कि नहीं करना। ठीक है जी। ब्रांच कब करेंगे? जब दोनों इक्वल होंगे और ब्रांच की इंस्ट्रक्शन होगी। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें उतनी इंस्ट्रक्शंस आगे नहीं जाना, हमें सिंपल PC ही चाहिए। सो हमें यहाँ पे ये डिसीजन करना, और आखिरी डिसीजन जो हमें करना है वो डिसीजन करना है कि हमें मेमोरी पे राइट करना है कि नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मेमोरी से रीड करना है या राइट करना है। फॉर एग्जांपल, हम आर टाइप की इंस्ट्रक्शन करें, ना तो हमें रीड करना है ना राइट करना है। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ना हमें सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, राइट नहीं करना। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमें कंट्रोल चाहिए, और एक आखिरी कंट्रोल जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि हमें डाटा कहाँ से आएगा, रिजल्ट कहाँ से आएगा हमारे इस पूरे इंस्ट्रक्शन का। मेमोरी से आएगा या हमारे पास ALU से आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एक मक्स चाहिए। ठीक है, मक्स के ऊपर जो कंट्रोल सिग्नल्स है, तो हमें कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए जो कि डिसाइड करेंगे कि इन सिग्नल्स के इनके ऊपर क्या कुछ होगा। हम इन सिग्नल्स के नाम रख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगेन हमें कहाँ से पता चलेगी? ऑप कोड से ही पता चलेगी, जो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है जी। और कॉम्बिनेशन लॉजिक से बनता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और एक तो कंट्रोल, ये देखें क्लॉक पे कुछ चीजें चल रही हैं, जैसे कि मेमोरी, रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर। ठीक है जी।
और हमारा डिजाइन सिंगल साइकिल, सिंगल साइकिल का मतलब ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है क्लॉक के एक ही साइकिल में हो रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, तो सिंगल साइकिल डिजाइन है और सिंगल साइकिल डिजाइन के अंदर हमारे पास हमने देखा कि ये सारे के सारे ऑपरेशन एक ही साइकिल में हो रहे हैं। तो अब अ, हमें ये डिसाइड करना है कि कब कौन सी चीज पे क्या ऑपरेशन हो रहा होगा। ठीक है जी। उसके लिए हमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक से हम इसको कंट्रोल करेंगे और कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो हमें डिसाइड करने हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि उनकी क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है जी, तो कंट्रोल सिग्नल्स देखते हैं कौन कौन से हमें चाहिए। हमें बताना है कि एएलयू पे कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए। अभी ऑपरेशंस हमारे पास जितने भी टाइप के होंगे वो डिसाइड करेंगे कंट्रोल सिग्नल्स हमें कितने चाहिए। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमारा सोर्स कहाँ से आ रहा है डाटा का। हमारा सोर्स जो है वो रजिस्टर से आ रहा है या हमारा सोर्स जो है वो कांस्टेंट से आ रहा है। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें रजिस्टर पे कुछ राइट करना है कि नहीं करना, और फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें ब्रांच करना है कि नहीं करना। सिमिलरली हमें डिसाइड करना है कि मेमोरी पे रीड करना है, राइट करना है या कुछ भी नहीं करना। और आखिर में हमें डिसाइड करना है कि हमारा रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, मेमोरी से या हमारे पास एएलयू से। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी कि हमने इस टाइम पे कौन सा सिग्नल जनरेट करना है। अगेन हमें ये इंस्ट्रक्शन को देख के पता चलेगा, और इंस्ट्रक्शन किस तरीके से डिफरेंशिएट होगी हमारे पास ऑप कोड से। और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमें ऑप कोड के साथ साथ फंक्शन कोड का भी एक पार्ट चाहिए होता है। ठीक है जी। सो आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या चाहिए, कंट्रोल लॉजिक को क्या चाहिए, हम ऑप कोड देंगे और ऑप कोड से हमें पता चलेगा क्या ऑपरेशन करना। साथ हमें चाहिए फंक्शन कोड भी। ठीक है जी। और फंक्शन कोड भी हमारे पास, ये फंक्शन कोड किसको जाता है, एएलयू कंट्रोल को। एएलयू डिसाइड करता है कि उसने क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है जी। सो मेमोरी ब्रांच में अगेन हमारे पास कहाँ पे कंट्रोल लॉजिक को कहाँ से सिग्नल जाएगा, ऑप कोड से जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो अब मसला क्या है कि आपके पास जो है वो राइट रजिस्टर जो है वो दो जगहों से आ सकता है आपके पास। या तो वो आपके पास कहाँ से आएगा, आरडी से आएगा या आरटी से आएगा। सो आई टाइप की इंस्ट्रक्शन में आपके पास आरटी से राइट रजिस्टर का एड्रेस आएगा, और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में, सॉरी, आई टाइप की इंस्ट्रक्शन में आरटी से आएगा और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में आरडी से आएगा। सो अगेन हमें इसको भी इनकॉर्पोरेट करना है कि हमारे पास ये एड्रेस कहाँ से आएगा। तो इसके लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। और वो चेंज क्या करनी पड़ेगी, अगेन मार्क्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन हमें बताएगी कि हमारा जो है वो एड्रेस कहाँ से आ रहा है। हमें आर डी वाले एड्रेस पे लिखना है या आर टी वाले एड्रेस पे लिखना है। आर डी 15 to 11 और आर टी 20 to 16। सो अब यहाँ पे हम देखें, हमें ये पता चल जाए। अगेन मैं पीछे लेके जाऊंगा आपको, यहाँ से देखिएगा 25 21 का मतलब क्या, आर एस। तो ये तो हमारे पास फिक्स हो गया। ठीक है जी, 25 21 आर एस। ठीक है जी। और हमारे पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में दूसरा कहाँ से आ रहा है, 20 to 16 आ रहा है। ये भी हमारे पास कंफर्म हो गया। अच्छा, मसला क्या है कि डाटा लिखना कहाँ पर है, ये फर्क है आर टाइप और आई टाइप के लिए। आर टाइप के लिए आप लिखेंगे 15 to 11 पे, और आई टाइप के लिए आप लिखेंगे 20 to 16 पे। तो इसका मतलब है कि हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी, और सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, अगेन हार्डवेयर मल्टीप्लेक्सर। ठीक है जी। और मल्टीप्लेक्सर बताएगा कि हमारा एड्रेस कहाँ से आएगा। सो एक मल्टीप्लेक्सर हमारे पास और ऐड हो चुका है। ठीक है जी। और इमीडिएट हमारे पास 15 बिट 16 बिट का एज इट इज जा रहा है। ठीक है जी। और ये हमारे पास सिग्नल कहाँ से आएंगे, ये हमारे पास आएंगे ऑप कोड से। ठीक है जी। ओके जी। सो ऑप कोड क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट को देगा, और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कुछ ना कुछ सिग्नल्स जनरेट करेगा। ठीक है। अब इन सिग्नल्स के नाम रखते हैं और इन सिग्नल्स की वैल्यू देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास काम करेंगे। सो सबसे पहला एएलयू कंट्रोल। एएलयू कंट्रोल क्या बताएगा कि एएलयू ने क्या फंक्शन करना है। इसको हम क्या दे रहे हैं, एएलयू ऑप नाम दे रहे हैं। सो अगर हमें क्या करना है, मेमोरी का ऑपरेशन करना है तो हम 0 0 देंगे इसमें। ब्रांच करना है तो 0 1 देंगे, और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में हम इसमें क्या देंगे, 1 0 देंगे। अच्छा जी। और इसके साथ हम यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, फंक्शन कोड को। और फंक्शन कोड मिलके बताएगा कि हमारे पास ऑपरेशन कौन सा करना है। फंक्शन कोड सिर्फ और सिर्फ आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस में यूज होगा, आई टाइप की इंस्ट्रक्शंस में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है जी। फिर हम बताएंगे कि मेम टू रेज। ठीक है जी, कि मेमोरी से डाटा चाहिए। ठीक है जी, रजिस्टर पे, तो हम इसको 1 करेंगे, वरना हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा, आपके पास 0 के। फिर डिफरेंशिएट करेगा किस टाइप की इंस्ट्रक्शन में, लोड
में हमारे पास ये 1 होगा और आर टाइप में हमारे पास 0 होगा। अच्छा जी, रजिस्टर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन अब डाटा कहाँ जाएगा, तो अब अगेन देखें लोड टाइप की या आई टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 15 to 11, और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में हम कहाँ सॉरी लोड टाइप की इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास पीसी सोर्स, के पीसी सोर्स में हमें क्या करना है, ब्रांच वाला एड्रेस चाहिए या हमें कहाँ का एड्रेस चाहिए, या एएलयू का एड्रेस, सॉरी जो सिंपल पीसी का एड्रेस चाहिए। और एएलयू सोर्स अगेन हमें पता चलेगा कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, अगर मेमोरी टाइप है तो हम इमीडिएट को यूज करेंगे, और अगर आर टाइप है तो हम किसको यूज करेंगे, रजिस्टर को यूज करेंगे। ठीक है, और रजिस्टर राइट हमें बताएगा कि हमें रजिस्टर फाइल पे कुछ राइट करना है या नहीं करना। और सिमिलरली हमारे पास हमारे पास आखिरी जो सिग्नल दैट इज मैम राइट, और इसके साथ स्टोर के केस में मैम रीड भी हमारे पास होगा लोड के केस में। ये टोटल सिग्नल्स हैं जो कि हमारे पास जनरेट होने चाहिए, और ये किस तरीके से जनरेट होंगे हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। सो